एक जजमेंट ऐसा भी। जी हाँ दोस्तों, आज इसके अंतर्गत हम बात करेंगे एक ऐसे मुकदमे की जिसमें हमने जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 मीडिया हाउस के एडिटरों और एंकरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है। जी हाँ दोस्तों, बात कर लेते हैं कि मुकदमे का क्या नाम था। जो मुकदमा है उसका नाम है शेख मोहम्मद सलीम वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2025। जी हाँ दोस्तों, ये जो जजमेंट आया है वो 2025 में आया है। पुंछ के स्थानीय कोर्ट ने पुलिस को जी न्यूज़ और न्यूज़ 18 जैसे मीडिया हाउस के एडिटरों और एंकरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने पहलगाम हमले के बाद सीमा पार से हुई गोलीबारी में मारे गए एक स्थानीय शिक्षक को बिना सत्यापन के गलत तरीके से पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में दर्शाया था। अदालत ने कहा कि इस गलती को पत्रकारिता की चूक नहीं माना जा सकता, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच शत्रुता के दौरान ऐसी रिपोर्टिंग से सार्वजनिक उपद्रव हो सकता है और सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ सकता है। यह रेखांकित करना महत्वपूर्ण है कि प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत संरक्षित लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन यह अनुच्छेद 19(2) के तहत मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता और नैतिकता जैसे आधारों पर उचित प्रतिबंध के अधीन है। वर्तमान मामले में स्थानीय धार्मिक मदरसा के मृतक नागरिक शिक्षक को बिना किसी सत्यापन के पाकिस्तानी आतंकवादी के रूप में दर्शा दिया था। ये कार्य विशेष रूप से भारत पाक शत्रुता की अवधि के दौरान केवल पत्रकारिता की चूक के रूप में खारिज नहीं किया जा सकता। इस तरह का आचरण सार्वजनिक शरारत और मानहानि के बराबर है, जो सार्वजनिक आक्रोश पैदा करने, सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने और मृतक और उसके द्वारा सेवा की गई संस्था की प्रतिष्ठा को धूमिल करने में सक्षम है। न्यायालय ने चेतावनी दी कि इंटरनेट पर झूठी जानकारी तेजी से फैलती है और मीडिया चैनलों पर यह सुनिश्चित करने की अधिक जिम्मेदारी है कि जानकारी को निष्पक्ष और सटीक रूप से प्रकाशित करने के लिए बहुत प्रयास किए जाएं। न्यायालय ने यह भी कहा कि चैनलों द्वारा बाद में प्रकाशित माफ़ी उनके द्वारा की गई शरारत को ठीक नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा, समाचार चैनलों द्वारा बाद में माफ़ी मांगने से पहले से ही हुई शरारतों का समाधान नहीं होता। माफ़ी मांगने से सज़ा सुनाए जाने के चरण में कुछ हद तक राहत तो मिल सकती है, लेकिन इससे पुलिस के वैधानिक कर्तव्य पर कोई रोक नहीं लगती कि एक बार संज्ञेय अपराध का खुलासा हो जाने पर वो पुलिस एफआईआर दर्ज करे ही करे। पुंछ के अदालत के समक्ष ये जो मामला आया था वो शेख मोहम्मद सलीम एडवोकेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 की धारा 175(3) के तहत दायर आवेदन पर कार्रवाई की जा रही थी, जिसमें मीडिया आउटलेट्स के खिलाफ संज्ञेय मामला दर्ज करने के लिए पुलिस स्टेशन पुंछ के स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी कि SHO को निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत के नोटिस के जवाब में SHO महोदय ने पुष्टि की कि इकबाल की मौत वास्तव में पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण हुई थी और कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने शुरू में उसे आतंकवादी करार दिया था। बाद में इन दावों को वापस ले लिया गया और स्थानीय अधिकारियों से स्पष्टीकरण के बाद माफ़ी जारी की गई। हालांकि SHO ने आपत्ति जताई कि मृतक के परिवार द्वारा कोई औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई। SHO की आपत्तियों को खारिज करते हुए अदालत ने ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार 2014, जी हाँ दोस्तों, ये वो मुकदमा है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पारित किया था। ललिता कुमारी बनाम यूपी सरकार 2014 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया गया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संज्ञेय अपराध के खुलासे पर एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य है, भले ही शिकायतकर्ता परिवार का सदस्य हो या कोई जनहितैषी व्यक्ति। यानी कि परिवार का व्यक्ति होना ज़रूरी नहीं है, कोई जनहितैषी व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करवा सकता है अगर कोई संज्ञेय मामला उजागर होता है तो। अदालत ने कहा, आवेदक स्थानीय वकील और नागरिक होने के नाते कानून का सहारा लेने के लिए पर्याप्त आधार रखता है, खासकर जहां सार्वजनिक हित और सांप्रदायिक सद्भाव दांव पर लगा हो। SHO ने यह भी तर्क दिया कि कोई क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र नहीं था, क्योंकि समाचार प्रसारण दिल्ली से शुरू हुआ था। इस पर अदालत ने क्या कहा,
अदालत ने कहा, सैटेलाइट मीडिया की पहुंच को देखते हुए यह वह स्थान है जहां अपमानजनक सामग्री का उपभोग किया जाता है और प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाता है जो अधिकार क्षेत्र निर्धारित करता है। तदनुसार क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र पर आपत्ति अस्वीकार्य है। याचिका के अनुसार जामिया जियाउल उलूम में शिक्षक और पुंछ के काजी महारा निवासी कारी मोहम्मद इकबाल पाकिस्तान की भारी गोलाबारी में मारे गए। जी न्यूज़, न्यूज़ 18 सहित समाचार चैनलों ने ब्रेकिंग कवरेज प्रसारित करते हुए आरोप लगाया कि वह लश्कर तैयबा से जुड़ा पाकिस्तानी आतंकवादी था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि रिपोर्ट तथ्यात्मक रूप से गलत, असत्यापित और अपमानजनक थी, जिससे मृतक की गरिमा को अपूर्णीय क्षति, उसके परिवार को परेशानी और समुदाय की धार्मिक भावनाओं को गहरा ठेस पहुंची। अदालत ने पुंछ के स्टेशन हाउस ऑफिसर यानी SHO को निम्नलिखित धाराओं के तहत FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। धारा 353(2) सार्वजनिक शरारत, धारा 356 मानहानि, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 196(1) धार्मिक समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 66 कंप्यूटर संसाधनों का उपयोग करके धोखाधड़ीपूर्ण कार्य।